Hello students, this is Namrata Gulyan and in today's class we are going to do one of the most important topic of the chapter planning, that is about the planning process. Students, एग्जाम ओरिएंटेड है और लगभग इसमें से क्वेश्चन आता ही है, तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आज की पूरी क्लास में अटेंटिव रहना है, फोकस रहना है, मोटिवेटेड रहना है। स्टूडेंट्स आर रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिफोर प्रोसीडिंग द टॉपिक, एक बार हम प्लानिंग रिमाइंड करना चाहेंगे, प्लानिंग क्या होती है। और एक बात मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो शायद आपको कमी मिले कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप सीयूटी के प्रीवियस पेपर्स देखिए, चाहे आप सीबीएसई के सैंपल्स पेपर्स देखिए, सीबीएसई के मेन क्वेश्चन पेपर्स देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई द स्टेप को आइडेंटिफाई करो आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हर स्टेप के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? ऐसे नहीं है, पहले आते थे एक्सप्लेन द प्रोसेस, मतलब स्टेप्स रिमाइंड कर लिए, बच्चे स्टेप्स लर्न कर जाते थे और वैसे के वैसे लिख देते थे। लेकिन आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है। एग्जाम्स में ऐसे पूछे जाते हैं, एक केस स्टडी ड्राफ्ट कर दी जाती है, उसमें से आपको स्टेप आइडेंटिफाई करना है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से इस टॉपिक को करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो किसी भी टाइम, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम विद यू। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय whom इट शुड बी डन। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग्स, वी आर सो मच फेमिलियर विद द वर्ड प्लानिंग्स। डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे प्लानिंग्स करते हैं। एज ए स्टूडेंट तो हम हमारा टाइम टेबल बनाते ही हैं, और एवरी स्टूडेंट वांट टू बी टॉपर, एंड बोर्ड एग्जाम्स में तो हम सब 90% से अबव मार्क्स अचीव करना चाहते हैं। बट एज ए स्टूडेंट बहुत कम लोग होते हैं जो अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। तो जो टाइम टेबल को फॉलो करते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, जो टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं उनके मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं आते हैं। बट बिजनेस ऐसे नहीं कर सकता। यदि उसने प्लान बना लिया, पूरा सिस्टम उसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया है, तो उसको प्लान को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स को डालना ही होगा, अदरवाइज बिजनेस को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्लान्स का एक्चुअली, प्लानिंग का एक्चुअली मीनिंग है क्या? आज हम कहाँ हैं, कल हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, जो बीच का गैप है वो हम हमारे एफर्ट्स के थ्रू ही फुलफिल करते हैं। प्लानिंग है क्या? प्लानिंग इज द ब्रिज that fills the gap between where we are and where we want to go. हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। It act as a bridge between where we are and where we want to go. Understood? अब हम प्लानिंग प्रोसेस पे आते हैं, मेन टॉपिक पे बात करते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। सबसे पहला स्टेप है सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद डेवलपिंग प्रेमिसेस, थर्ड वन इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फोर्थ वन इज द इवैल्यूएट ईच अल्टरनेटिव, फिफ्थ वन इज द सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव, then implement the plan, and last one is the follow up the actions. अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की, सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? What do you mean by objective? जो हमें अचीव करना है, what we want to achieve, जो हमारे गोल्स हैं वो सबसे पहले डिफाइन किए जाते हैं कि हम इसके लिए वर्क करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी सेल है सपोज वो 6 मंथ्स के अंदर या 1 ईयर के अंदर इतने % इंक्रीज हो जाए। अब हम हमारा सेटअप, अब हम हमारी सारी पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे। सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला स्टेप क्या है? सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव कह लो या गोल कह लो। अब जो गोल होता है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी स्मार्ट। गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मींस यहाँ पे एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर एक्शनेबल, आर मीन्स रेलिवेंट, एस टी मीन्स टाइम बाउंड। ऐसे नहीं है 10% इंक्रीज इन सेल। जब अपना टाइम ही डिफाइन नहीं करोगे तो आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करोगे, और कैसे पता चलेगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ? इसलिए टाइम बाउंड इज ऑल्सो अ मस्ट कंडीशन। अंडरस्टूड? अब सेकेंड इज द
Important point is the developing premises. Premises क्या होती है? It is an assumptions about future कि हमारे साथ ये हो सकता है फ्यूचर में। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो कुछ फोरकास्ट को हम साथ में लेकर चलते हैं। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। क्या पता गवर्नमेंट टैक्स रेट चेंज कर दे, क्या पता गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज कर दे, क्या पता जियोपॉलिटिकल इश्यूज कोई अराइज हो जाए, क्या पता लोन्स है वो इंटरेस्ट रेट्स चेंज कर दे, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसे हम अजम्पशंस करके चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लानिंग्स करते हैं। सो डेवलपिंग प्रेमिसेस, इसे अजम्पशंस कह लो या फोरकास्ट को हम साथ लेके चलना कह लो, एक ही बात है। स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया है फर्स्ट स्टेप, दैट इज द सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? योर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। Second step is the developing premises. It is based on the assumptions. हम मानकर चलते हैं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ऐसी सिचुएशन हैपन, बट हम मान के चलते हैं क्योंकि एक्चुअली क्या होती है कि जो प्लानिंग से होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारी फ्यूचरिस्टिक ही होती है। आज हम जो, जैसा भी मैंने बताया, आज हम कहाँ हैं और कल हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, और ऑब्वियस है जो रास्ता है वो अनसर्टेन ही होता है, इसलिए प्लानिंग इज ऑल्सो अनसर्टेन। बिजनेस एनवायरनमेंट तो अपने हाथ में होता ही नहीं है, तो प्रेमिसेस को हमें कंसीडर करके चलना ही चाहिए। सम टाइम कुछ ऐसे फोरकास्ट होते हैं जो हमारे बिल्कुल फेल भी हो सकते हैं, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटीज को अच्छे से कंसीडर करके चलना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस भी उसका इफेक्ट थोड़ा कम पड़े। थर्ड वन इज द आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एन एक्शंस। हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं। सपोज अभी अपन एग्जांपल लिया था इंक्रीज सेल बाय 10%। आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? देयर आर सो मैनी वेज। या तो आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करो, या आप यूज डिस्काउंट दो कस्टमर्स को, सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजीज, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज, या आपका जो टारगेट मार्केट है आप उसको इंक्रीज कीजिए। मतलब इस टाइप से डोर टू डोर कंपेनिंग करो। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव्स भी हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन अपने को तो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब बात आती है इवेलुएट ईच अल्टरनेटिव्स। सपोज जैसे मैंने अभी कुछ नेम्स लिए थे, कोई कंपनी है हर अल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखती है। इवेलुएट, हर ऑप्शन को इवेलुएट अच्छे से किया जाता है। ये फॉलो किया या नहीं किया, ये फॉलो किया तो क्या हो सकता है, ये पॉइंट फॉलो किया नहीं किया तो क्या हो सकता है। हर चीज को अच्छे से इवेलुएट किया जाता है। वैसे कोई साइंटिफिक टेक्निक नहीं है जनरली कि आपको बेस्ट अल्टरनेटिव ही सेलेक्ट होगा। वैसे जो बेस्ट, ये जो प्लानिंग्स होती है एक्चुअली वो कहीं ना कहीं ह्यूमन मेड ही है और अपने एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पे, एक्सपर्ट्स की एडवाइस के बेस पे ही अपने फ्रेम करते हैं। अब बात आई अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई किया, हर अल्टरनेटिव को इवेलुएट कर लिया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लिए। अब बात आती है सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन जो हमें लग रहा है हमारे लिए फीजिबल है, जिसकी पॉजिटिविटी ज्यादा है नेगेटिविटी कम है, हम वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, सम टाइम कंपनी सेलेक्ट स्ट्रेटेजी लाइक वेयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स आर आल्सो सिलेक्टेड। किसी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिए जाते हैं, किसी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लेके एक बेस्ट ऑप्शन बनाकर एज ए प्लान बना लिया जाता है। इम्प्लीमेंट द प्लान, केवल अल्टरनेटिव ऑप्शन सेलेक्ट करना ही प्लान नहीं है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। और ये सबसे ज्यादा मैनेजरियल टास्क है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है कि आप प्लान्स को इम्प्लीमेंट करो। और कैसे करोगे? इट इज नॉट ए ओवरनाइट जर्नी, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती है। कई बार ये भी होता है कि जो आपके प्लान्स है उसके लिए आपको वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनी पड़े ताकि जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो आपके प्लान इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करे। कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, बहुत कुछ कई बार किसी कंपनी को ये सब भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इट इज द मेन मैनेजरियल टास्क। और मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है? बिल्कुल धरातल पे पहुंचाने के लिए इसे सबसे पहले अपने से नीचे हर पर्सन को कम्युनिकेट करना पड़ता है प्रॉपरली ताकि अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए। अंडरस्टूड? अब लास्ट इज द फॉलो अप।
Only implement the plan is not sufficient for an organization. आपको इसका फॉलो अप एक्शन लेना पड़ेगा कि जो आपका प्लान है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है, आप उस पर सही से वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो इसे सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे। आप फॉलो अप नहीं करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं हो सकता। इसलिए आपको इसको फॉलो अप करना जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया भी था कल की क्लास में कि प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एज वी ऑल नो इट वर्क्स इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। सो प्लानिंग तो रिजिड है ही नहीं और ना ही प्लानिंग स्टैटिक है। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको छोटे छोटे चेंज भी इंट्रोड्यूस करने पड़ जाते हैं। So it is the follow-up. Follow-up is also the one of the mandatory step under the planning. स्टूडेंट्स हमने आज की क्लास में देखी है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग के स्टेप्स एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। Setting up of an objective. Second is the developing premises. Third one is identifying alternatives. Fourth one is the evaluate each alternative. Fifth one is the select and best alternative. Seventh one is the implement the plan. And last one is the follow up the action. Thank you students. I hope आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी and you will surely cooperate me in the future too. Thanks again and bye bye.